दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आपका स्वागत करता हूँ स्मार्ट दिशा के एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में। स्टॉक के ऊपर एनालिसिस करते हैं जो कि हम लोग देख पा रहे होंगे। पहले हम लोग क्या कहते हैं मार्केट का एनालिसिस करते थे, अब जो है हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। सामने के सामने दिख रहा होगा आपको किस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो है टाटा टाइटन कंपनी लिमिटेड। टाइटन क्या करती है, तो यहाँ पे जो है ना आप स्क्रीनर की वेबसाइट पे जाएंगे, टाटा कंपनी डॉट कॉम के नाम से देखेंगे तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको ये दिख जाएगा कि क्या कंपनी करती है। अबाउट अस सारी चीज़ें ना आप डिटेल में जाके भी पढ़िए, समझिए, और कुछ इशू आए तो आप मुझे लिख सकते हैं। साथ के साथ देखें तो ये सारे के सारे आपके प्रोडक्ट हैं, इनके वॉचेज हो गए, ज्वेलरी हो गया, आइज वेयर हो गया, इंडियन ड्रेस वेयर हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया एंड फैशन एसेसरीज, आईबीडी जाके देख सकते हैं किस तरह की चीज़ें प्रोडक्ट है। कंपनी का व्यू क्या है, फ्यूचर क्या है, क्वार्टरली इनकी रिजल्ट्स वगैरह भी आप जाके देख सकते हैं। साथ के साथ क्या क्या चल रही है कंपनी में, सोशली भी कंपनी अपडेट करती रहती है, इन सारी चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि क्लोजिंग का हुई है, 3224 के आसपास क्लोजिंग हुई है। कंपनी का जो कहते हैं मार्केट कैप जो है ना 2,86,283 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस जो है 3224 का है। बुक वैल्यू 110 का है। 3887 का हाई मार चुका है, 3056 का लो है। दैट्स इन टोटल 51 डेज के अंदर होना चाहिए, ये भी देख लेंगे हम। 0.34 का जो ना आपका डिविडेंड डील है। आरओसी देखेंगे, पीई देखेंगे, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन है। और सबसे अच्छी जो वेबसाइट मुझे लगती है, और मैं कोई रिकमेंड नहीं करता हूँ, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है इस वजह से। और हम लोग जितना फ्री में ज़्यादा चीज़ें देखेंगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ऑफ 20%, 20.02% सीजीआर इन ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओई 3 ईयर में 30% के रिटर्न दे रही है। कंपनी हैज़ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 28.7%, मतलब 28.7% का रिटर्न दे रहा है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट द रेट 29.4 टाइम्स इट्स अ बुक वैल्यू। मीन्स कि अगर आप देख रहे होंगे 110 की बुक वैल्यू आ रही, 3224 का आ रहा है, मतलब कि 29-30% के अप्रॉक्सली ये दिखा रहा है कि उसके ऊपर जा रही है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट, मतलब इसमें इंटरेस्ट कॉस्ट इनको ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये चीज़ें सारी आप देखना चाहें तो सारा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इनकी जितनी भी पेयर्स कंपनी है, पेयर कंपनी जो आप देख पा रहे होंगे, सारा का सारा यहाँ पे शो होता है। और सबसे अच्छी बात है इस वेबसाइट का, कल्याण का देखेंगे आप, पीएनजी देखेंगे, सबका यहाँ पे शो हो रहा है। और आप देखेंगे सेनको का सबसे कम आ रहा है 41.07। उसके बाद सबसे हाईएस्ट जो आ रहा है ना वो पीसी ज्वेलर का आ रहा है जो 155 के आसपास आ रहा है। तो समझना सीखना बेहद जरूरी है। जब तक इन चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, फायदा नहीं है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे, क्या दिख रहा है, नेट प्रॉफिट देखेंगे, सेल्स क्वार्टरली देखेंगे, क्वार्टरली यहाँ पे सारा कुछ रिपोर्ट्स आता है। हम लोग आ जाते हैं क्वार्टरली फिगर पे। दो चीज़ों को हम, तीन चीज़ों को कंपेयर करते हैं। आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो फॉलो किया होगा तो आपको आइडिया होगा, पीछे के हम लोग जाके देख सकते हैं वो सारी चीज़ें। हाँ, हमने टाटा के ऊपर ऐसे टाटा कैप मोटर्स के ऊपर हो गया, आपका सुजलॉन के ऊपर, सबके वीडियो बना रखे हैं। और आपको कोई भी और कोई स्पेसिफाई स्टॉक्स के ऊपर है तो आप मुझे बोलिए, मैं उसके ऊपर भी बना के आपको मैं डिटेल में एनालिसिस करके दूंगा। थोड़ा सा क्या होता है कि देखिए आप लोगों के लिए जो है देखा करना ना मुश्किल होता होगा। मे बी मेरे लिए एक छोटा सा टास्क हो जाता है, डेली के डेली मैं एक ही स्टॉक देता हूँ, लेकिन परफेक्ट स्टॉक आप जानते होंगे देखता हूँ। 12,529 करोड़ का था, 14,534 इस बार बढ़ गया है, 13,266 से भी ये भी ऊपर गया है। तो ये एक अच्छा खासा जो है ना ग्रोथ दिख रहा है। 1411 प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पे 1236 हुआ है। 1247 से भी कम आया है, 1236 मतलब पिछले क्वार्टर से भी कम आया है। ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे 8%, 9% से 8% पे आया है। अब देखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पीछे क्या था, 916 करोड़, 715 और 704, मतलब टोटल जो है कंसोलिडेटली प्रॉफिट जो है ना गिरा है। अब ये थोड़ा सा आप ईयर वाइज देखेंगे, 51,084 करोड़, 54,458 करोड़, मतलब इस बार अच्छा सेल अभी तक जुलाई अगस्त तक का, सितंबर का दिख रहा है, टिल टिल द मंथ तक। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में देखेंगे तो बैलेंस शीट में बोरोइंग हो गया, आपका अदर लायबिलिटीज हो गया। इन चीज़ों को आप देखिए, पढ़िए। यहाँ पे तो ज़्यादा चीज़ें डिटेल नहीं दी होती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग देख पा रहे होंगे आप लोग। शॉर्ट टाइम में 2009 करोड़, शॉर्ट टर्म में 17,000 करोड़ का है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में 2,000 करोड़ का है। शॉर्ट टर्म में ये अगर खत्म होता है तो वो ज़्यादा कंपनी के लिए होगा। लीज लाइबिलिटी जो है वो 2631 का है। अदर लाइबिलिटी 7,442। ये हो सकता है कि जो है ट्रेड पेबल वगैरह वही सारी आइटम है। देखिए ट्रेड पेबल हो गया एंड अदर लाइबिलिटी जो कि टैक्स वगैरह का ड्यूज वगैरह होता है, उन सब चीज़ों का हो सकता है। तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिए, या पीछे जो है अपनी बैलेंस शीट से खुद से एनालाइज कीजिए। और कुछ भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, आओ यार साथ में मिलकर सीखते हैं। सबसे अच्छी बात है, कुछ नहीं बोलने की जरूरत किसी के पास। डेटर इन्होंने पहले 6 दिन पे रिलाइज हो रहा था, इस बार 7 दिन पे हुआ, मतलब 1 दिन का पैसा इनके पास होल्डिंग कम आ रही है, शॉर्टेज आ रही है। 199 दिन की इन्वेंट्री थी, इस बार 176 की हुई है, मतलब इन्वेंट्री में इन्होंने डिक्रीजिंग किया है। ये 230 से भी बहुत, 230 से अच्छा जा रहा है, मतलब पिछले साल से। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ जाते हैं हम लोग, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। 52.09, कोई होल्डिंग में कमी नहीं हुई है। एफआईआई ने 18.23%, 0.02% का बढ़ाया है ये। आपको गवर्नमेंट ने डीआई ने भी बढ़ाया है 19%, गवर्नमेंट ने 0.02% इन्होंने भी बढ़ाया है। सबसे कमी की है वो है आपके अदर शेयर होल्डर, जो कि अदर में जो है कहते हैं पब्लिक आ जाती है, पब्लिक पब्लिक के बारे में दे रहा है। अब 0.012% अदर है, ये देखना चाहें तो आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न इनका उठा के आप चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अब क्या है, क्या हम लोग को क्या करना चाहिए टाइटन में, कमेंट करके बताओ। कमेंट करके बताओगे ना तो मजा आएगा। अभी क्या लगता है आपको, क्या यहाँ पे बाइंग करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए?
आ जाते हैं थोड़ा-सा आज की डेट की देखते हैं 52.91%। देखिए 52.91% जो है ना डिलीवरी उठी है। कितना ट्रेड हुआ टोटल? ट्रेड कितना हुआ? 52 का आ रहा है। अब ये देखिए 3055 और हमने यहाँ पे देखा था 3056 के आसपास, मतलब 55-56 वही उसी के आसपास है। अपर बैंड नो, लोअर बैंड नो, बैंड ये सारे कुछ बैंड जो दिख रहा है वो दिख रहा होगा। सारी चीज़ें देख रहे होंगे आप यहाँ पे। सिंपल है समझना, सीखना। बिना सीखे सब ट्रेड करेंगे नुकसान करोगे यार, कोई फायदा नहीं है। हाँ, यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा डिलीवरी के ऊपर। मैंने आपसे कल बोला था डिलीवरी का किसी ने कमेंट नहीं किया। कमेंट कीजिए, फिर मैं आपको चेक करके, फिर मैं अगर नहीं होगा तो मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा कि कहाँ पे आप डिलीवरी जाके चेक कर सकते हैं। डेली डेली का तो आपको यहाँ पे मिल ही रहा है, लेकिन पास्ट में किस तरीके की डिलीवरी उठी वो चीज़ें भी आप कैसे चेक कर सकते हैं। हम लोग आ जाते हैं चार्ट पे। चार्ट क्या कह रही है चार्ट? देखिए चार्ट को देख के एनालाइज करके मुझे सबसे पहले क्या लग रहा है, मार्केट नहीं आया नीचे नीचे गिरते हुए यहाँ से ऊपर जो है 3883 3873 से अगर देखेंगे टोटल प्राइस के अंदर चेंज देखेंगे कितने पॉइंट का हो गया, 755 पॉइंट के आसपास। उससे ज़्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। 755 नीचे आती है, नीचे आके फिर उसके बाद ऊपर जाती है, ऊपर आके फिर वहाँ पे आती है। और एक जो है ना मुझे अब एक पक्का जो है ना यहाँ से एक ट्रेड दिख रहा है। बट मेरे कहने पे मत लेना, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करो यार। मैं सिविल रजिस्टर हूँ ना, नहीं तो बोलने के लिए तो बोल भी देता। बोल रहा हूँ लेकिन चीज़ें ना समझो। सबसे पहले मुझे दिख रहा है अब मेरा स्टॉप लॉस जो है सिंपल होगा, इसका लो 3104 मीन्स मैं अगर इस लाइन के बीच में आता है, लीजिए मैं इसको थोड़ा सा 15 मिनट में लाता हूँ। ये लीजिए इस लाइन के बीच में आता है कितने पे, और ये लो लेवल है 3167 का और 96 96 के आसपास, 3196 और 67 के बीच में आता है। तो मैं इसको बाइंग करने की सोचूंगा। और बाइंग के बाद अगर इसको मुझे एग्जिट करना है तो वो देखिए यहाँ पे 3100 का लेवल अगर तोड़ देता है, मतलब 100 रुपये का स्टॉप लॉस है। और फिर उसके बाद टारगेट ऊपर की तरफ हम लोग धीमे आ जाते हैं। टारगेट क्या है? पहला टारगेट देखेंगे तो आपको 3353, मतलब ऊपर 353 के बाद जैसे ये पहला तोड़ेगा 514, 514 के बाद 574, एक ये रेंज है, ये कह सकते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं कह सकते हम, एक ये रेंज है जो कि यहाँ से ये भी देख रहे होंगे, ये भी लेवल है और ये भी एक लेवल जो है ना कई बार रेंज। तो ये दोनों के दोनों रेंज है। और जब ऐसे ही जैसे ही ये तोड़ता है उसके बाद तो 759 का या ये जो लेवल है आप देख रहे होंगे 3815 का, थोड़ा सा ऊपर मैंने खींच दिया। ये पूरा जो है ना पूरी डाटा नहीं दिख रहा था मुझे इस वजह से। तो समझिए, सीखिए और सीखने का अपने अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप पे हमारे जो नंबर है 9711360540 पे आप मैसेज कीजिए। डेली के डेली जो भी क्लासेज हमारी डेली चलेगी, अभी तो नहीं चल रही है, 10 बच्चों को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। 10 बच्चे जैसे इकट्ठा हो जाएंगे, हमारे पास ऑफलाइन की क्लासेज जो चलती है वो अलग चलती है। ऑनलाइन की क्लासेज के लिए 10 बच्चे इकट्ठा होंगे, फिर हम लोग लाइव मार्केट में बैठेंगे, सीखेंगे किस तरीके से चल रही है मार्केट, नहीं चल रही है। और जैसे जैसे हम लोग करेंगे ना वैसे वैसे हमें समझ में आएगा कि हाँ मार्केट क्या कर रही है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कब? कल एक नए मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अलावा सारे के सारे इंडेक्सेस के ऊपर होते हैं। साथ के साथ क्या होता है उसके अलावा आपको मिलता है हमारे यहाँ एक रोज नए स्टॉक का एनालिसिस। स्टॉक के एनालिसिस के लिए करना है और यहीं से मैंने आपको बता दिया, आप अपने स्टॉप लॉस के साथ चाहें तो ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट पहले इसके लिए मुझे कोई ब्लेम मत कीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लें। धन्यवाद दोस्तों, हम लोग कल नए वीडियो के साथ मिलते हैं। और किसी वीडियो पे आपको करवाना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।